तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए साल में माइनिंग प्लस के द्वारा माइनिंग की सभी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है सभी कोर्स पे आपको 30 से 40% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप लोग इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। माइनिंग प्लस ऐप को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे हमारा माइनिंग सरदार ओवरमैन का जो लाइफ टाइम बैच चल रहा है, जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, ठीक है। और गेट 2025 EMT वॉल्यूम 1 2 3 को लेकर के एक अलग से इसका कोर्स रखा गया है। स्पेशल मॉक टेस्ट है और इंस्पेक्टर एग्जाम MMDR MCDR को लेकर के एक अलग से बैच रखा गया है। न्यू बैच फॉर माइनिंग सरदार ओवरमैन, जो अभी नया रिक्वायरमेंट कुछ आ रहा है, अभी नए सिरे से पढ़ाया जा रहा है माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए। तो आप लोग हर कोर्स पे 30 से 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा माइनिंग प्लस ऐप तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। बाकी कोर्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है उसके बारे में तो नीचे वाले नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। संगम का नंबर है और ऊपर वाला जो नंबर है ये गौरव सर का नंबर है, ठीक है। तो जाइए ऐप को इंस्टॉल करिए और माइनिंग प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलता रहे, ठीक है। 140 क्वेश्चन तक हम आपको करा दिए थे, ठीक है। और डेली का जो हमारा 20 क्वेश्चन कराते हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हेन कैन चार्जिंग एंड ड्रिल होल बी कैरिड आउट, यानी ड्रिल किए गए होल में कब चार्ज किया जा सकता है। तो कब करेंगे, ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन इन द सेम एरिया। तो जब हम लोग क्या ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा है सेम एरिया में तो हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ओनली व्हेन नो ड्रिलिंग ऑपरेशन आर बीइंग कैरिड आउट इन द सेम एरिया, यानी कि केवल तब उस एरिया में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है तब हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस एरिया में अगर ड्रिलिंग का कार्य हमारा नहीं किया, पहले से होल किया हुआ है, उस एरिया में पहले से क्या किया गया है, होल किया हुआ है और ड्रिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है तब हम लोग उसको चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इधर से ड्रिलिंग कर रहे हैं, मशीन हमारा क्या कर रहा है, ड्रिल कर रहा है और यहाँ से हम लोग चार्जिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ये ड्रिल कर रहा है चार्जिंग कर रहा है, ड्रिल कर रहा है चार्जिंग कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक बार पूरा ड्रिल हो जाएगा उसके बाद ही चार्जिंग किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। केवल तब जब उसी एरिया में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग। तो हम लोग चार्जिंग और ब्लास्टिंग कब अवॉइड करेंगे, डे ऑपरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स और हाई वाइंड कंडीशन, रेनी वेदर। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स। जब बिजली चमकती है उस केस में क्या करते हैं, ना ही चार्जिंग किया जाएगा और ना ही ब्लास्टिंग किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चार्जिंग ब्लास्टिंग दोनों नहीं किया जाएगा, कब, जब हमारा इलेक्ट्रिक स्टॉर्म के केस में बिजली जब हमारा चमकती है तब, ठीक है। बाकी रेनी वगैरह लिखा नहीं है बुक में तो ये सब हम लोग नहीं ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्राउंड मस्ट नॉट बी चार्ज विथ एक्सप्लोसिव। तो कौन से टाइप के ग्राउंड को एक्सप्लोसिव चार्ज नहीं किया जाता है। तो सॉलिड ग्राउंड हो गया, इसमें तो हम लोग करेंगे सॉलिड ग्राउंड को लूज करने के लिए, और क्रश और फ्रैक्चर्ड ग्राउंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ग्राउंड क्या है हमारा क्रस्ड है और फ्रैक्चर्ड है तो उसमें करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। हम लोग क्यों एक्सप्लोसिव डालते हैं तो उसको ब्लास्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ड्राई ग्राउंड, क्ले ग्राउंड, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम मस्ट बी मेंटेन बाय द एजेंट और मैनेजर व्हेन वर्क एट हाइट बीइंग अंडरटेक। तो माइंस में ऊंचाई पे काम करने में अगर क्या हो, खतरा हो, तो एजेंट और मैनेजर चेक लिस्ट और वर्क परमिट इशू करने की प्रणाली को लागू किया जाएगा। किसके द्वारा, एजेंट और मैनेजर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परमिट टू वर्क सिस्टम विथ चेक लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुलेशन नंबर 131 है, ठीक है। व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ सेफ्टी नेट इंस्टॉल बिलो वर्क एरिया एट हाइट। देखिए जहाँ पे हाइट पे काम किया जा रहा है उसके जस्ट नीचे सेफ्टी नेट को इंस्टॉल किया जाता है। उसका पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस फॉलिंग डेब्रिज,
टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंजरीज फ्रॉम फॉल। और देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करते हैं, फॉल यानी कि गिरने से जो इंजरी हमको हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना पूरी तरह से। हम लोग वर्क पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके नीचे अगर हम क्या लगा देते हैं, सेफ्टी नेट लगा देते हैं, सेफ्टी नेट लगा देते हैं, तो आदमी गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नेट पे गिरेगा, तो पूरी तरह से रिस्क क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। सेफ्टी नेट लगाते हैं, रेगुलेशन नंबर 131 का ही क्वेश्चन है। क्या करते हैं, पूरी तरह से हम लोग रिस्क को एलिमिनेट करते हैं। द मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर अ बेंच हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड। देखिए हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड में बेंच का मैक्सिमम हाइट क्या है। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का रेगुलेशन नंबर 105 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 मीटर। बेंच की हाइट कितना होगी, 6 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोल में कितना है, कोल में 3 मीटर दिया हुआ है, किसमें, कोल में 3 मीटर, और वही 1.5 मीटर किसमें है, आपका अगर एलुवियल सॉइल है और ग्रेवल है, मोर्म है, तो उस केस में क्या है, 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगा, और विड्थ आपको पता है उसकी हाइट से कम नहीं होना चाहिए, और कोल के केस में भी ऐसा ही है। लोज स्टोन और डेब्रिस मस्ट बी क्लीन विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ द एक्सकेवेशन। देखिए एक्सकेवेशन के एज यानी कि किनारे पर लूज स्टोन हो गया, डेब्रिस हो गया, कितना डिस्टेंस के अंदर वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 3 मीटर। आप सभी लोग को पता होगा, और बार बार ये CIL में जो हमारा सब्सिडी एग्जाम होता है माइनिंग सर्जर ओवरमैन का, ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो किनारे से यानी कि एक्सकेवेशन के किनारे से 3 मीटर के अंदर कोई लूज स्टोन, डेब्रिस, पेड़, ये सब नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग अ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग अ साइंटिफिक स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड फॉर। देखिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी कराया जाता है। और कौन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑनर और एजेंट। ऑनर और एजेंट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइंटिफिक स्टडी कराने के लिए। हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि क्या हो, हमारा मेथड ऑफ वर्किंग हो गया, स्लोप स्टेबिलिटी और अल्टीमेट पीटी स्लोप हो गया। ठीक है, ये क्या हो, डिसाइड किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ये सब नहीं होगा, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन और इनहेंसिंग प्रोडक्शन ये नहीं होगा। ठीक है, किस लिए करते हैं हम लोग साइंटिफिक स्टडी, ताकि हमको अल्टीमेट पीटी स्लोप क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं, स्लोप स्टेबिलिटी, मेथड ऑफ वर्किंग, ये सब क्या करते हैं उसमें डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज रोल ऑफ द केबिन गार्ड एक्सटेंशन इन डंपर। देखिए डंपर में क्या होता है, केबिन गार्ड एक्सटेंशन का रोल क्या होता है पूछ रहा है, तो इनहेंस विजिबिलिटी फ्रॉम द ऑपरेटर्स, ये तो होगा नहीं। प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज और फुल्ली कवर एंड प्रोटेक्ट द ऑपरेटर्स केबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करता है, ऑपरेटर्स केबिन को फुल्ली कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। केबिन गार्ड एक्सटेंशन क्या काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इन टिपर प्रिवेंट एक्सीडेंटल मूवमेंट ऑफ द डंप बॉडी ड्यूरिंग मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस के दौरान डंप बॉडी के एक्सीडेंटल मूवमेंट को रोकने के लिए कौन सा फीचर्स टिपर में लगा होता है, तो क्या होता है, देखिए डंप बॉडी राइट पोजीशन इंडिकेटर हो गया, डंप बॉडी लॉकिंग अरेंजमेंट, केबिन गार्ड एक्सटेंशन अभी बताया था, केबिन गार्ड एक्सटेंशन क्या करता है, तो ऑपरेटर केबिन को क्या करता है, वो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। लोड इंडिकेटर होता है, लोड कितना वियर किया हुआ है वो दिखाता है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, डंप बॉडी लॉकिंग अरेंजमेंट, ये क्या है, इसका सेफ्टी फीचर्स है टिपर और डंपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल सेफ्टी फीचर शुड बी प्रेजेंट इन टिपर फॉर टेल गेट प्रोटेक्शन। देखिए टेल गेट प्रोटेक्शन के लिए टिपर में कौन सा एडिशनल सेफ्टी फीचर्स प्रेजेंट रहता है। स्विंग मोटर ब्रेक हो गया, ये आपको पता होगा कि ये एक्सकवेटर में रहेगा, क्योंकि अब डंपर टिपर तो स्विंग करता नहीं है। एग्जॉस्ट ब्रेक हो गया, ये होता नहीं है ऐसा कुछ। मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस और टेल गेट प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन से पता चल जा रहा है इसका आंसर क्या होगा। विच व्हीकल आर एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग हॉल लोड। देखिए हॉल लोड में कौन से व्हीकल को मनाही है, प्रोहिबिटेड है चलना, या टू व्हीलर्स हो गया और पेडेस्ट्रियन हो गया, क्राउलर माउंटेड
और लाइट व्हीकल, टायर माउंटेड, ऑप्शन नंबर ए हो गया क्या, टू व्हीलर्स यानी कि साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह, और पैदल यात्री का क्या है वहाँ पे चलना मना है। जहाँ पे हॉल रोड किसके लिए बनाया गया है, एचएएम के यूज़ के लिए, तो वहाँ पे कोई भी टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल वगैरह और पैदल नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ टॉप ऑफ अ पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल का टॉप का मिनिमम विड्थ क्या होगा। पैरापेट वॉल होता है साइड में बना होता है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो इसका जो टॉप का विड्थ होगा वो 1 मीटर से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम विड्थ है, ठीक है। 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो उसका बॉटम का विड्थ होगा 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसकी हाइट कितनी होती है, इक्वल होती है लार्जेस्ट टायर की इतना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उस माइंस में जो सबसे लार्जेस्ट व्हीकल होगा उसका जो टायर होगा उसके इक्वल होना चाहिए इसका हाइट, उससे कम नहीं होना चाहिए। हाउ ऑफ्टन मस्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर परफॉर्म इंस्पेक्शन। देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर कितने दिनों काम करेगा, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीक में क्या करता है वो 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में क्या करता है, काम करता है, इंस्पेक्शन करता है। बाकी का बचा जो दिन है वीक का वो अपने डेजिग्नेशन का ड्यूटी करेगा, चाहे वो ओवरमैन हो, मैनेजर हो, तो वो क्या करेगा, अपने डेजिग्नेशन का ड्यूटी करेगा। व्हाट मस्ट द वर्कमैन इंस्पेक्टर रिकॉर्ड आफ्टर इंस्पेक्शन। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड रहता है वो कहाँ पे वो लिखता है, नोट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्म यू में करता है, ठीक है। फॉर्म यू में क्या करता है वो अपना रिपोर्ट लिखता है इंस्पेक्शन का। व्हाट इज टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए वर्कमैन इंस्पेक्टर, 3 साल रहता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में नामित है, बन गया है एक बार, तो उसके बाद वो 3 साल तक उस पद पर रहेगा, उसके बाद पुनः उसको अपॉइंट किया जा सकता है। विच होल शुड बी लोडेड लास्ट ड्यूरिंग ब्लास्टिंग फायर एरिया। फायर एरिया में कौन से होल को सबसे लास्ट में लोड किया जाता है यानी कि चार्ज किया जाता है। डीपेस्ट होल यानी कि गहरा होल, हॉटेस्ट होल, और क्लोज टू सरफेस क्रैक्स, और वेटेस्ट होल। देखिए फायर एरिया में उस होल को सबसे लास्ट में चार्ज किया जाता है, लोड किया जाता है जो हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है, ठीक है। सब होल को पहले कर लेंगे हम लोग चार्ज, जो अच्छा बहुत ज़्यादा गर्म वाला होल है उसको लास्ट में चार्ज करेंगे और ब्लास्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। व्हाट मटेरियल इज प्रोहिबिटेड फॉर यूज स्टेमिंग इन फायर एरिया। तो फायर एरिया में स्टेमिंग के लिए कौन से मटेरियल प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। तो ये फायर एरिया में नहीं कहीं भी नहीं कार्बोनेशियस मटेरियल का यूज़ हम लोग स्टेमिंग के लिए नहीं करेंगे, चाहे वो फायर एरिया हो चाहे ना हो। कार्बोनेशियस मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है स्टमिंग के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर चार्जिंग एंड फायरिंग ऑल होल इन 1 राउंड। देखिए मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है कितना अलाउड है चार्जिंग एंड फायरिंग, यानी कि हम लोग चार्जिंग स्टार्ट किए और फायरिंग कितना टाइम किए, उसके बीच का जो समय होगा वो 2 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आप सभी लोग को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन इफ द सीओ लेवल एक्सीड 50 ppm ड्यूरिंग चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग होल। तो ब्लास्टिंग होल को चार्ज करते समय अगर हम सीओ का जांच करें तो अगर 50 ppm से क्या है सीओ हमारा अधिक आता है, एक्सीड है, तो उस समय हम लोग क्या एक्शन लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इन चारों ऑप्शन में से क्या उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ईएमटी में जितना भी ओपन कास्ट का दिया हुआ है, ईएमटी में दिया हुआ है, अदर बुक में ओपन कास्ट के बारे में दिया हुआ है, वहाँ से सर्कुलर हो गया आपका, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। ये रेगुलेशन का क्वेश्चन हम आपको काफ़ी करा दिए हैं, और जो बचेगा साथ साथ में उसको भी कराते रहेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप लोगों ने माइनिंग प्लस ऐप को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लीजिए, और माइनिंग प्लस जो हमारा चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।